जय श्री राम मित्रों, आप सभी को धर्मानुसार की ओर से भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए हार्दिक बधाइयाँ। आज के इस वीडियो में हम आपको प्राण प्रतिष्ठा के बारे में बताएंगे और मूर्ति स्थापना से पहले क्या क्या कार्य किए जाते हैं, कौन सी ऐसी प्रतिमाएं हैं जिनको प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा का विशेष महत्व है। कई लोग न केवल रोजाना मंदिर जाते हैं बल्कि वो अपने घरों में भी पूजा घर बनाकर रखते हैं। कई विशेष अवसर भी आते हैं जब लोग पूजा के लिए भगवान की नई मूर्तियां भी खरीदते हैं। अधिकतर लोग मूर्ति खरीदते समय कई बातों का ध्यान रखते हैं, जैसे कि मूर्ति की मुद्रा सौम्य हो, मूर्ति खंडित न हो, मूर्ति किस चीज की बनी हो, वगैरह वगैरह। शास्त्रों के अनुसार घर में रखी मूर्तियों की न केवल रोजाना अच्छी रखरखाव होनी चाहिए बल्कि उनकी रोज पूजा भी होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये मूर्तियां घर की ऊर्जाएं सोखने लगती हैं, जिससे घर वालों पर बुरा असर पड़ता है। शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि घर पर पत्थर की प्रतिमा न रखें, क्योंकि पत्थर की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा आवश्यक होती है और प्रतिदिन पूजा करना भी अनिवार्य होता है। अतः मंदिरों में सदैव पत्थर की प्रतिमा स्थापित की जाती है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के साथ, क्योंकि जब मंदिरों में जब मूर्तियां लाई जाती हैं तो वे केवल पत्थरों की होती हैं, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा कर उन्हें जीवंत बनाया जाता है, जिससे वे केवल मूर्तियां न रह जाएं बल्कि उनमें भगवान का वास हो। प्राण प्रतिष्ठा के बिना कोई भी मूर्ति मंदिर में स्थापित नहीं होती है। प्राण प्रतिष्ठा वह कार्य है जो एक मूर्ति को दैविक रूप देता है, मतलब जिस प्रक्रिया के बाद मूर्ति में भगवान बस जाते हैं। यह प्रक्रिया उस मूर्ति को प्रार्थना स्वीकार करने और वरदान देने की क्षमता देती है। इसके लिए प्रतिमा को विभिन्न चरणों से गुजरना होता है। यहाँ हम कुछ प्रमुख चरणों के बारे में बता रहे हैं। इसमें शामिल चरणों की संख्या समारोह के पैमाने पर निर्भर करती है। सबसे पहला चरण शोभा यात्रा है, जो मंदिर के आसपास निकाली जाती है। इस यात्रा के दौरान जब दर्शक मूर्ति का स्वागत करते हैं और उसकी जय जयकार करते हैं तो उनकी कुछ भक्ति यानी ऊर्जा उसमें ट्रांसफर हो जाती है। इस प्रकार भक्त ही एक मूर्ति को भगवान में बदलने की प्रक्रिया शुरू करता है। एक बार जब मूर्ति मंडप में वापस आ जाती है तो प्राण प्रतिष्ठा की रस्में शुरू हो जाती हैं। प्राण प्रतिष्ठा चलित मूर्ति यानी घरेलू मूर्तियां जिन्हें इधर उधर ले जाया जा सकता है, और स्थिर मूर्ति मंदिर की मूर्तियां जो एक बार स्थापित हो जाती हैं वैसे ही रहती हैं, दोनों के लिए आयोजित की जा सकती हैं। प्राण प्रतिष्ठा का दूसरा चरण अधिवास है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए मूर्ति तैयार करने के लिए कई अधिवास आयोजित किए जाते हैं, जिसमें मूर्ति को विभिन्न सामग्रियों में डुबोया जाता है। एक रात के लिए मूर्ति को पानी में रखा जाता है, जिसे जलाधिवास कहा जाता है। फिर इसे अनाज में ढककर रखा जाता है, जिसे धन्यधिवास कहा जाता है। क्योंकि जब कोई मूर्ति बनाई जाती है तो उस पर शिल्पकार के औजारों से विभिन्न चोटें आती हैं। ये अधिवास ऐसी सभी चोटों को ठीक करने के लिए हैं। यह प्रक्रिया एक अन्य उद्देश्य को पूरा करती है, जैसे यदि मूर्ति में कोई दोष है या यदि पत्थर अच्छी गुणवत्ता का नहीं है तो इसका पता तभी चलेगा जब इसे विभिन्न सामग्रियों में डुबोया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा का तीसरा चरण है अनुष्ठान स्नान। इसके बाद मूर्ति को अनुष्ठानिक स्नान कराया जाता है और समारोह के पैमाने के आधार पर विभिन्न सामग्रियों से उसका अभिषेक किया जाता है। इस संस्कार में 108 विभिन्न प्रकार की सामग्रियां शामिल हो सकती हैं, जैसे पंचामृत, विभिन्न सुगंधित फूलों और पत्तियों के सार वाला पानी, गाय के सींगों पर डाला गया पानी और गन्ने का रस आदि। सबसे महत्वपूर्ण समारोह नेत्रोन्मीलन या देवता की आंखें खोलने का है। प्राण प्रतिष्ठा का तीसरा चरण है आंखों का खुलना। मूर्ति के अनुष्ठानिक स्नान कराने के बाद उसे जगाने का समय आता है। कई मंत्रों का जाप किया जाता है, जिसमें विभिन्न देवताओं से आने और इसके विभिन्न हिस्सों को चेतन करने के लिए कहा जाता है, जैसे कि सूर्य आंखों को, वायु कानों को, चंद्र मन को चेतना देते हैं। फिर अंतिम चरण आता है मूर्ति की आंखों का खुलना। इस समारोह में देवता की आंखों के चारों ओर सोने की सुई से अंजन लगाना शामिल है।
यह कुछ हद तक काजल लगाने के समान है। यह प्रक्रिया पीछे से की जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर कोई भगवान की आंखें खुलते ही उनकी ओर देखता है तो उनकी चमक बहुत अधिक हो सकती है। मूल रूप से माना जाता है कि अंजन को ककुद पर्वत से वापस लाया गया था। समारोह के लिए जरूरी काला पाउडर बनाने के लिए पहाड़ पर पाए जाने वाले एक काले पत्थर को रगड़ा जाता है, लेकिन चूंकि वह पहाड़ अब चीन में है तो हम घी और शहद से काम चलाते हैं। एक बार जब अंजन लगाया जाता है और देवता की आंखें खुल जाती हैं तो वह जीवन में आ जाते हैं और अब वह भक्तों की प्रार्थना सुन सकते हैं। प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया का उल्लेख वेदों और विभिन्न पुराणों में किया गया है, जैसे मत्स्य पुराण, वामन पुराण, नारद पुराण आदि में इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। एक सवाल यह भी है कि क्या ऐसी कोई मूर्ति है जिसमें प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता न हो। मित्रों, दो दिव्य वस्तुएं गंडकी नदी में पाए जाने वाले शालिग्राम और नर्मदा नदी में पाए जाने वाले शिवलिंग नर्मदेश्वर को प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे अपने भीतर दिव्यता रखते हैं। साथ ही आदर्श रूप से मंदिर का निर्माण पूरा होने से पहले मूर्ति को जीवंत कर देना चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा से पहले गर्भगृह को पूरी तरह से तैयार करने की जरूरत होती है। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा।